नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए बुरा वक़्त शुरू हो चुका है? क्या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के साथ अब वही पुराना सिलसिला शुरू होगा? अगला नंबर किसका होगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी आज एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में है। सत्येंद्र जैन समेत 5 आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई केवल सत्येंद्र जैन तक सीमित रहेगी या अब केजरीवाल के जो उनकी सरकार के पुराने नेता हैं, जो पुरानी फाइलें हैं, जो पुराने फैसले हैं, वो सब भी खुलेंगे। शराब नीति से जुड़ा हुआ मामला सबसे बड़ा है। प्लस इस गिरफ्तारी का पंजाब के चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली विंडो में, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और कभी आम आदमी पार्टी के बहुत करीब रहे हैं डॉक्टर मनीष रायजादा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू मनविंदर जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी क्या केवल एक नेता की कानूनी मुश्किल है या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके जो पुराने सत्ता तंत्र की जो फाइलें हैं वो खुलने की शुरुआत मानी जाए? कैसे देखते हैं? बिल्कुल एक नया फिर से एक एपिसोड अब शुरू हुआ है जिसके तहत सत्येंद्र जैन तो नंबर 1 पे इस वक्त, बट अगले जो इनके प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं जो इस खेल में जुटे हुए थे, उनका भी नंबर आएगा। एंड मेरा इशारा आम आदमी पार्टी जो एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है, मुश्किल से छोटा सा कोटरी बनी हुई है इनकी, एंड उनके जो सरगना है अरविंद केजरीवाल, जिनको मैं सर्टिफाइड चंदा चोर भी बोलता हूँ, क्योंकि भारतीय राजनीति के इतिहास में इन्होंने पहली बार ये बोला कि मैं यानी कि हम आम आदमी पार्टी वाले पार्टी का जनता के द्वारा दिया चंदा दिखाएंगे, और उसके बाद इसी प्रिंसिपल से उन्होंने यू टर्न लिया, पार्टी का चंदा छुपाया। सो ही इज सर्टिफाइड चंदा चोर। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जो आज सत्येंद्र जैन को 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया दिल्ली से, पहली बात तो ये पंजाब में बैठे हुए थे सब लोग, ये सोचते थे कि दिल्ली वाले तो हमें टच कर ही नहीं सकते, क्यों वास्तव में बात ठीक भी है। दिल्ली पुलिस इफ दे हैव टू कम तो उनको पंजाब पुलिस के साथ तालमेल करना पड़ेगा, एंड पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। तो इनको लगा कि हम लोग अनटचेबल है, नो वन कैन टच अस। तो इसमें ये लोग इतने मीनवाइल्स दे बिकेम सो कॉम्प्लेसेंट कि सत्येंद्र जैन जो इस वक्त पूरी जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं पंजाब में, क्योंकि ही इज द मेन व्हीलर डीलर, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, इनका नाम अगर आम आदमी पार्टी में इन कैरेक्टर्स को अगर थोड़ा डिस्क्राइब करना हो तो इनका मुख्य खेल है पैसों का हेर फेर, पैसा इधर से उधर कैसे जाए, इन चीज़ों में पारंगत है दोनों, ठीक है। एंड टिकटें बेचना, पैसे उगाना, दे आर जस्ट एक्सपर्ट इन दैट। पिछले 10 सालों में उन्होंने इस चीज़ में एक्सपर्टाइज भी हासिल की। तो जैसे ही कॉम्प्लेसेंट होकर दिल्ली गए तो वहाँ पे इनको पकड़ लिया गया। बट इसमें जेन्युइन इश्यूज ये हैं कि अलोन सत्येंद्र जैन को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के टेंडर घोटाले में अकेले इनको नहीं पकड़ा गया, इवन दो ही वाज द मिनिस्टर दैट पॉइंट, जो ये मामला पर्टेन करता है जिस समय से, ही वाज वाटर मिनिस्टर आल्सो। बट एट द सेम टाइम दिल्ली के सीईओ, सॉरी फॉर्मर सीईओ दिल्ली जल बोर्ड के, उनको भी उदित राज राय को भी गिरफ्तार किया गया, प्लस 4 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ ठेकेदार भी हैं जैसा आपने अभी स्लाइड पे दिखाया, एंड 2 बिजनेसेस में, 2 या 3 बिजनेसेस में। अब एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को जाके कोई ऐसी दबोच ले पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। ये बात किसी को भी नहीं जमेगी, ये लोग मानेंगे। सो ये मामला जो है सत्येंद्र जैन का, ये इट गोज बैक टू 2024 मई 2024 में हुआ ये था कि विजिलेंस डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार की 2024 में तो इन्हीं की सत्ता थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की, तब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये शिकायत की एंटी करप्शन ब्यूरो को, और वहां पे एसीबी के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई 2024 में, मई 2024 में,
कि एसटीपी को लेके, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेके, उसके टेंडर की में प्रक्रियाओं में धांधलीबाजी हुई है, अनियमितताएं हुई है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद अब इनको पकड़ा गया। एंड वैसे भी ये बात आप कोरिलेट कर सकते हैं कि यमुना नदी को साफ करने का एक पोल प्लैंक था आम आदमी पार्टी का। 2015 में जब सत्ता में आए तो इनका एक मुख्य पोल प्लैंक किया था कि हम यमुना को साफ करेंगे, दिल्ली का दिल बनाएंगे इसे। यमुना आज भी डेड है, यमुना तब भी डेड थी। साइंटिफिकली भी इसमें ऑक्सीजन लेवल इज एब्सेंट। सो दिस इज प्रैक्टिकली, दिस इज साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली स्पीकिंग इट इज डेड। ना हुआ इसमें यह था कि 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना घाट पे एक आरती करवाई शाम को। उसमें ऐलान किया कि मैं यमुना को 1 साल में साफ करवा दूंगा। एंड अगले साल आप लोग यानी दिल्ली की जनता से उन्होंने अपील और आह्वान, आश्वासन दिया कि यहाँ पे आप आके यमुना पानी इतना साफ हो जाएगा कि इसमें आप आके डुबकी लगा सकते हैं। अब वी आर लुकिंग एट 2026। यमुना के नाम पे जो पैसा था वो ऐसे ही खाया पिया गया, जो ये यहाँ से दिखता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए नहीं गए, पैसा उसके नाम पे खा लिया गया। अगर एसटीपीएस बने होते तो यमुना साफ हो जाती। जब सीवेज साफ ही नहीं किया गया, उसको प्रोसेस ही नहीं किया गया, तो साफ कैसे होगी? तो ये जो आम आदमी पार्टी का ये कहानी है, ये बड़ी जबरदस्त है। इस सारी भूमिकाओं में सत्येंद्र जैन बड़े सेंट्रल फिगर है, क्योंकि 2015 में जब सत्ता में आए, मैं तो इनके साथ ही था तब। आई वॉज एडवाइजर टू द मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। उस वक्त भी मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ, तो आपके दर्शक देख सकते हैं कि ये सत्येंद्र जैन जी के साथ मैं खड़ा हूँ। उस वक्त 2015 में 14 में जब हम लोग आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग करते थे जी। उसके अलावा भी देखिए, जब सत्ता में आए, ये दूसरा फोटो है, एक अन्य फोटो मैं दिखाना चाहता हूँ। एंड उसके अलावा भी मनविंदर जी, जो मुख्य बात है वो ये है कि जब हम लोग वहां पे, मैं एज ए एडवाइजर हेल्थ मिनिस्टर के साथ काम कर रहा था, तो हम लोगों ने वहां पे हॉस्पिटल्स में विजिट किया। ये देखिए, ये फोटो से आपको दिखेगा, आपके दर्शक दे पाएंगे। हम किसी एक दिल्ली में किसी एक हॉस्पिटल के दौरे में हैं, एंड सत्येंद्र जैन जी बीच में है, मैं बगल में नीली शर्ट में। एंड एक जो इस हॉस्पिटल के सीएम है, सॉरी सीएमओ, वो इस वक्त मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ही इज टेकिंग अस टू द राउंड, यू नो जी। सो इस किस्म के हमने तब सोचा कि चलो देश की हालत सुधरेगी, दिल्ली की हालत सुधरेगी, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लेके आएंगे। मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट बनाने में मैंने इनकी मदद की। तब लगा कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार लेके आएंगे। बट जो अब देख रहे हैं इनकी जो कहानियां, 2024 का जो ये कहानी शुरू हुई एसटीपी को लेके, तो अब ये अब पकड़ में आए एंड ही इज इन जुडिशियल कस्टडी। तो यानी कि आज कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया, न्यायिक हिरासत में भेजा। उसके अलावा 2022 में 2022 में सत्येंद्र जैन पकड़े गए थे, तिहाड़ जेल में ठूसे गए, सॉरी तिहाड़ जेल में ठूसे गए। तब भी इन पे आरोप ये था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था। तो इन पे 3 किस्म के बड़े गंभीर आरोप पिछले 10 सालों में लगे हैं, केसेस। नंबर 1 मनी लॉन्ड्रिंग का केस, नंबर 2 सीसीटीवी जो कैमरा लगवाने थे उसमें भी इन्होंने किकबैक लिया, ब्राइबरी का आरोप था इन पे। 7 करोड़ की ब्राइबरी इन्होंने उस कंपनी से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से मांगी, जिन पे 16 करोड़ का पेनल्टी लगी हुई थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उन्होंने लेट लगाए या लेट हो गए उसमें। तो उनसे 7 करोड़ इन्होंने मांगे उस 16 करोड़ को माफ करने के लिए। एंड उसके बाद इन्होंने उसी कंपनी को इस डिले के बावजूद भी, इस पेनल्टी के बावजूद भी, उनको अगले 14 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़े जेन्युइन केस बन रहे हैं। एंड थर्ड, ये जो एसटीपी के टेंडर प्रक्रिया में इन्होंने घोटाला किया। तो ये सीरियस सिग्निफिकेंट चार्जेस हैं। एंड जब सत्ता में आए थे, जैसे मैंने कहा 2015 में, ही वाज सेंट्रल फिगर ऑफ द कैबिनेट। वो क्यों थे? क्योंकि ही हैड दोस काइंड ऑफ स्किल्स एंड टैक्टिक्स टू मूव द मनी अराउंड। इनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया 2015 में, 2020 में भी बने हुए, हेल्थ मिनिस्टर भी बने हुए, वाटर मिनिस्टर भी बने हुए, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी बने हुए। एंड उसके अलावा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाला भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी गई थी। तो ही वॉज वेरी सेंट्रल टू ऑल द रॉन्ग डूइंग विच केजरीवाल वांटेड टू डू। जब शीश महल बनाया गया कोविड काल में, तो ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। अब
केजरीवाल को अपना शीश महल बनवाना था। तो इन्होंने 10 लाख से लेस की इनवॉइसेस जनरेट की केजरीवाल के जो बाशिंदों ने जो शीश महल बना रहे थे। और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उसको अप्रूव करता गया क्योंकि 10 लाख से नीचे की इनवॉइसेस के लिए कोई ज्यादा स्क्रूटिनाइज नहीं करना पड़ता। तो ये क्या आप क्या समझते कि इनफैक्ट इन्होंने सजेस्ट किया होगा कि रविंद्र जी आप 10-10 लाख के नीचे वाले इनवॉइसेस भिजवा दीजिए, मेरी मिनिस्ट्री उसको क्लियर कर देगी। इस किस्म का इनका उनके साथ चोली दामन का साथ था। एंड अब ये जो जो पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी इस वक्त बोलती है कि नहीं हमें पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत गिरफ्तार किया गया है, पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ हद तक इनकी बात इसलिए ठीक है क्योंकि पंजाब में इस वक्त ये विराजमान थे पैसों का खेल खेल लेना, ठीक है। और जो एक कम्युनिटी है स्पेसिफिक जो इनके काफी नजदीक अपने आप को समझते हैं, उनसे भी सब पैसों का हेरा फेरी करने के चक्कर में जुटे हुए थे। तो इसलिए ये इसमें कोई दम नहीं है कि बिकॉज अल्टीमेटली पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो कारस्तानियां हैं, जो उनकी करतूतें हैं, गवर्नेंस फेलियर है और जो इन्होंने वहां पे तमाशा किया, एवरीवन नोज। बट इनको क्योंकि मुद्दा उठाना, दैट इज व्हाई दे जस्ट कीप हार्पिंग ऑन द सेम ट्यून अगेन एंड अगेन। एंड डॉक्टर साहब पंजाब की बात कर रहे हैं तो सीएम ऑफिस में एक ऐसा रैकेट चल रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग का, इसके बारे में ईडी ने एक पत्र भी लिखा है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? क्योंकि इनकी नजरों से ही तो सारी चीजें गुजर रही थी ना, इनका ये कट्टर ईमानदार लोग और एकमात्र इनका जो ध्येय है वो है पैसे कमाना। जी डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी इनफैक्ट इसकी लोगों को उतना ये आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कैचिंग अप इन दिल्ली सर्कल। ये ईडी ने पंजाब डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है, कल की बात है ये, कि उनको चिट्ठी लिखी है कि सीएम पंजाब सीएम भगवंत मान के सीएम ऑफिस में रैकेट चल रहे हैं ट्रांसफर का। अब ये ईडी ने एक रिक्वेस्ट की है कि इसकी एफआईआर लॉन्च की जाए और 1-2 व्यक्तियों के नाम भी दिए गए, उसमें पंजाब के ओएसडी, पंजाब सीएम के जो ओएसडी हैं उनका मुख्य रूप से नाम है उसमें। मैं उनका नाम आपको बता देता हूं जो इसमें ईडी ने उनको कहा है। तो उसमें बताया गया कि पंजाब के सीएम के ओएसडी जो है उनका नाम है राजबीर सिंह गुमान, ओएसडी टू पंजाब सीएम। ही इज एलिजिडली लीडिंग द रैकेट फॉर ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि नितिन गोहल नाम के एक प्राणी प्लस ऐसे कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च की जाए क्योंकि दे आर ऑल कल्यूडिंग टू फैसिलिटेट ऑल दिस। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज के बिना संभव नहीं है। ईडी तो कह नहीं सकती कि ये केजरीवाल किए जा रहे हैं, तो उन्होंने ओएसडी का नाम लिया। बट यदि आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे, इसकी तह में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि केजरीवाल वहां पे खुद बैठ के लगभग 1.5-2 सालों से, जब से दिल्ली इनसे छूटा तब से, और उससे खासकर पहले भी विभव कुमार को तो इसने पहले ही भेज दिया था पंजाब में, 2024 में भेज दिया था, अक्टूबर 2024 में। तो पिछले लगातार 2 सालों से ये लोग वहां पे पंजाब में, भगवंत मान तो एक सिंबॉलिक एक रबर स्टैंप है, दे एक्चुअली रनिंग द शो। सत्येंद्र जैन और इन सबको बड़ी प्लम वहां पे कोठियां मिली हुई हैं, चंडीगढ़ में सेक्टर 39 में, किसी को कहाँ मिली हुई है, पंजाब दिल्ली के जो दरबार है पूरा पंजाब में आए बैठे। ये इनकी कहानी है इसमें। एंड इसके साथ साथ जो अभी खुलासा हुआ था, देखिए कुछ लगभग 1 साल पहले डीआईजी भुल्लर जो पकड़े गए थे, हरप्रीत सिंह भुल्लर, जो कि कैश लेते पकड़े गए थे। किसी फुटकर व्यापारी ने कहा कि जो ये कबाड़ी वाले किसी मर्चेंट ने कहा कि उन्होंने सीबीआई को शिकायत की थी कि डीआईजी भुल्लर इतने हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर मेरे से 5 लाख की रिश्वत मांग रहे कि नहीं तो तुम्हारी मैं फाइल आगे प्रोसेस नहीं करूंगा, क्लोज नहीं करूंगा। तो उस डीआईजी भुल्लर को सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। दिस वाज ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, पंजाब पुलिस के इस डीआईजी को। आपको क्या लगता है कि ये सारे अनन फानन में हो गया, ये अनायास हो गया? इस किस्म के रैकेट्स वहां पे चल रहे हैं, ट्रांसफर्स का, मनी एक्सटॉर्शन का, ड्रग माफिया का काम खत्म करने आए थे। ड्रग माफिया के नाम पे अब ये पैसा बना रहे थे। पहले तो मजीठिया जो मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट्स में, उनको खूब इन्होंने बदनाम किया, सहानुभूति बटोरी, और उसके बाद अब जब आए सत्ता में तो उसी ड्रग माफिया के बिल्कुल उसी डिटेल्स में जाके ये दे आल्सो स्टार्टेड मेकिंग मनी। पंजाब का इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ पिछले 5 सालों में।
तो ये जो ईडी वाला जो मामला है, दिस अगेन शोज। प्लस अभी हाल ही में लगभग 10 दिन पहले हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास डीए मतलब पंजाब एम्प्लॉइज को डीए या उनको एरियर्स देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप विज्ञापनों में कैसे खर्च कर सकते हैं? सो दे स्टेड, पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि आप विज्ञापनों पे फालतू का खर्चा बंद कीजिए, जब तक आप अपने कर्मचारियों को उनकी सैलरीज या उनके डीए जो भी एरियर्स उनके बनते हैं वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब तक आप फालतू की एड्स नहीं दे सकते। इस किस्म पिक्चर इन लोगों पे आया हुआ है। और अभी जो आज लेटेस्ट न्यूज आई है जी कि पंजाब में इन्होंने मीडिया पे सेंसरशिप लगानी शुरू कर दी है। आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पे जो वहां पे जहां जो फ्री प्रेस वहां पे है, देखिए आजकल तो कोई भी एक कैमरा उठा के एक सेल फोन उठा के ही कैन बी ए जर्नलिस्ट, ही और शी कैन बी ए जर्नलिस्ट, यू डोंट नीड ए सर्टिफिकेट। तो अब ये उनको जी सेंसर उनका गला घोटने में, इसलिए आवाज को दबाने में जुटे हुए हैं कि आप जर्नलिस्ट नहीं हो, यू डोंट हैव टू बी ए जर्नलिस्ट टू रिपोर्ट समथिंग सिविक सोसाइटी, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग टैक्स पेयर्स भी तो हैं, सिटीजन्स भी हैं, वोटर्स भी हैं। तो उस पे इन्होंने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। मणिक गोयल और दुनिया दूसरे ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं उन पे इन्होंने उन पे कुठाराघात शुरू कर दिया, उनको इन्होंने ट्राइंग टू सप्रेस देम। अब ये देखिए, और उसमें क्या है कि कॉपीराइट स्ट्राइक्स लगवा रहे हैं वो फेसबुक और इन सबको बोल के, इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट। कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे? जब एज ए मीडिया और एज ए कंसर्न्ड सिटीजन मैं कोई खबर पेश करता हूं, तो नेचुरली आई कैन यूज मीडिया क्लिप्स, पिक्चर्स, फोटोज, वीडियो क्लिप्स, या सड़क या स्कूलों के दृश्य, आई कैन यूज इन फेयर यूज। जर्नलिज्म में अलाउड है कि आप नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आप इस किस्म के रिसोर्सेज या मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इतने मतलब फड़फड़ आ चुके हैं, और इनके मतलब वैसे जब इन पे बात आती है तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है। जब इन पे आंच आती है तो अब जब इनकी पोल पट्टी खोलने लगे तो उनको सप्रेस करने लग गए। इस किस्म का इनका डबल कैरेक्टर है, डबल दोहरा व्यक्तित्व है। एंड देश बदलने आए थे, लेकिन देख लीजिए इनके हालात। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आप किसी वक्त आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं, जी आपको क्या लगता है, क्या बड़े ठेकों और जो महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों की जानकारी केवल जो संबंधित मंत्री है वहीं तक सीमित रहती थी, या अरविंद केजरीवाल या जो टॉप लीडरशिप है उसकी सहमति के बिना ही ये सारे चीजें हो जाती थी? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अरविंद केजरीवाल इज ए वेरी इनसिक्योर पर्सन। सिर्फ 3-4 लोग पार्टी 2015 में चलाते थे, 3-4 लोग अब चलाते हैं, नथिंग बियॉन्ड दैट। ही इज एक्सट्रीमली इनसिक्योर पर्सन, किसी पे विश्वास नहीं है, शॉर्ट टेम्पर्ड गाय, कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉलिसीज टू एन एक्सटेंट ऑफ एक जैसे किसी एक इंटेलिजेंट आप एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये हुआ क्या मनविंदर जी की एक आंधी आई आंदोलन के नाम पे, अन्ना आंदोलन जी उसमें कुछ ऐसे कोट अनकोट नायक निकल के आए जो देश को लगा कि बदल देंगे, देश की व्यवस्था और सिस्टम को बदल देंगे, बट दे वर नॉट अप टू मार्क। ये वो नायक मतलब सो कॉल्ड नायक बनने लायक थे ही नहीं। लेकिन इस सैलाब में कौन कैसा बन जाए, कैसे कौन कहाँ पहुंच जाए, ऐसा कुछ हुआ। इट वॉज ए मीडिया क्रिएशन ऑल्सो। एंड इनको कोई पॉलिसी की समझ नहीं, इनको सरकार चलानी नहीं थी। एक्यूजेशन इनके आप देख चुके हैं, इनकी 12 ईयर्स की ट्रैक रिकॉर्ड है। काउंटर एक्यूजेशन, हमेशा अपने आप को होलियर देन दाऊ समझना कि हम सबसे ऊंचे हैं, अपने आप को नैतिक समझना, हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना। 2-3 चीजें तो इनकी बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड है पिछले 12 सालों में। फेक सर्वे करवाना, आरोप लगाना, सेकंड आरोप लगाना कि सामने वाली पार्टियों में खरीदने में जुटी हुई है। ये बड़ा इनका स्टैंडर्ड टिपिकल है। कई एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, बट दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक, दिस डिस्कशन। एंड थर्ड ये है कि बेबुनियादी बात कह देना कि इसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला, जिनका कोई मतलब बेतुकी बात है। कि अब जैसे इन्होंने क्लेम किया कि एसीबी के अधिकारियों ने केजरीवाल को बताया, ट्वीट किया इन्होंने,
कि आज सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार तो नहीं किया जाना था, हमारी प्लान नहीं थी। फिर यूनियन होम मिनिस्टर का फोन आ गया और गिरफ्तार किया गया। अब ये बात एक एसीबी कोई ट्वीट भी है, केजरीवाल उनका को क्यों ट्वीट है। बताएगा जाके? जी, जी वो बिल्कुल। उसके पास यही समय है कि वो केजरीवाल को बताएगा। तो इनकी बातों से ऐसा लगता है कि सभी महकमों के सभी लोग केजरीवाल को जाके बताते हैं और दिन में कई बार जाके बताते हैं। बात ये फिगमेंट भी ऑफ है ना, इमेजिनेशन। बात ये भी है ना डॉक्टर साहब, जल बोर्ड मामले के बाद अब शराब नीति का भी जो है मामला जोर पकड़ सकता है ना। आपको क्या लगता है, क्या इसीलिए केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया तक सब पार्टी के जो नेता हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लाइक जैसे अभी आपने ट्वीट की बात की कि हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो जी, ये इनके ऊपर क्या और कानूनी दबाव बढ़ाया जाएगा? क्या लगता है आपको? 2022 से 2024 का घटनाक्रम देखें तो इस ये चौकड़ी जो है इनकी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके दो दलाल, टिकटें बेचने में माहिर, पैसा उगाने में माहिर, दैट मीन्स संजय सिंह एंड सत्येंद्र जैन। चार लोगों में से 2022 से 24 में भी सबसे पहले सत्येंद्र जैन ही गिरफ्तार हुए थे। उसके और लेकिन वहां पे भी तिहाड़ जेल में जब इनको ठूसा गया तो ये उस वक्त जेल मिनिस्टर भी थे दिल्ली के। तो जेल मिनिस्टर स्वयं तिहाड़ जेल में कैद है एंड वहां पे महीनों महीने ही स्टेड दिया, मालिश वालिश करवाई। अब तो खैर वो इनके पास वो प्रिविलेज नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे सरकार बदल चुकी है, आम आदमी पार्टी की सत्ता नहीं है दिल्ली में। बट पॉइंट ये है कि इनको इतने समय इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया गया, या केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इनमें तो खैर इतनी नैतिकता कहाँ होगी कि ये स्वयं इस्तीफा दे देते, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्यों मांगा नहीं गया? उसके बाद संजय सिंह गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए और केजरीवाल। तो वही उसी श्रृंखला में मैं ये मान के चलता हूँ कि सब पकड़े जाएंगे एंड अल्टीमेटली जो एक आंदोलन के नाम पे आई पार्टी ने देश के साथ खिलवाड़ किया, तो उसका क्लोजर यही होगा कि सब लोग वापस जेल में जाएं। चंदा चोरी भी इन्होंने की, पार्टी के सभी सिद्धांतों को भी तोड़ा एंड इट व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस इन्होंने सब किस्म के भ्रष्टाचारी काम किए। और अगर मैं डॉक्टर साहब सीधा ही एक आपसे पूछूं कि अब ये जो गिरफ्तारी हुई है सत्येंद्र जैन की, इसके बाद जी, आम आदमी पार्टी के नेताओं और विभागों तक जो जांच की आंच पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और यदि ऐसा हुआ तो क्या अरविंद केजरीवाल पार्टी को आई मीन राजनीतिक रूप से बचा पाएंगे, खुद को बचा पाएंगे? देखिए आम आदमी पार्टी तो अभी वैसे ही एक पैरालिसिस मोड में है। ये तो दे जस्ट दे एक फेस सेविंग के लिए अपना बोल्ड अपने आप को तो ये दिखाते हैं। ऊपर से पैरालिसिस में ये डंडा और पड़ गया ना। ठंडा पड़ गया जी, क्योंकि यदि आप पंजाब के हालात भी देखें तो पंजाब में हम्म। इनकी फंडिंग पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो इनके जैसे मैंने कहा कि दो इनके मेन व्हील डीलर्स हैं। तो पंजाब में आई डोंट थिंक कि इनका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है सत्येंद्र जैन का, बट एट द सेम टाइम ही इज गुड एंड व्हीलिंग डीलिंग ऑल दिस दलाली वाले काम इनको आते हैं। तो यहाँ पे इन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा पार्टी भी, क्योंकि इनका वन ऑफ द जो एजेंट था पैसे उगाने वाला वो चला गया। लेकिन उसके साथ साथ अब ये पंजाब में बागीपन भी काफ़ी काफ़ी एमएलए बागी हुए हैं। खबरें आती रहती हैं कि काफ़ी लोग दूसरी पार्टियों में जाना चाहते हैं, जो एमएलए अब चुनाव फेस करेंगे आने वाले कुछ 5-6 महीनों बाद। तो नेचुरली वो सब सक पकाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास कुछ दिखाने को है नहीं। ड्रग माफिया के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर यदि इन्हीं की पार्टी के एक एमएलए कुमार विजय प्रताप ने कुछ कहा तो उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ही वॉज एन आईपीएस ऑफिसर, उनको इस्तीफा दिलवाया गया, आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया, लोगों को बताया गया कि हम यानी कि इनके माध्यम से पंजाब में ड्रग माफिया खत्म करेंगे। उन्होंने जब प्रश्न पूछे सत्ता में आने के बाद और खुद एमएलए बनने के बाद, तो उनको हटा दिया गया। अच्छे लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, इनकी कोई बिसात वहां पे है नहीं। प्लस खालिस्तानी समर्थन से आए थे 2017 में भी, मतलब इन्होंने खूब सहानुभूति बटोरी, उनकी समर्थन लिया। जीपीएस पन्नू ने तो बोला है कि मैंने $16 मिलियन आम आदमी पार्टी को दिए थे। तो इनकी बस चले तो आज ये अमृतपाल सिंह को भी जेल से निकलवाएं, इनका बस चले तो ये बाकी भी खालिस्तानी जो समर्थक हैं। अब देखिए जो चल रहा है वहाँ पे पंजाबी के जो जेल के जो
जो सजा अपनी काट चुके हैं बंदी सिख लोग हैं जहाँ पे, जो वहाँ पे, तो उनकी रिहाई की मांग उठ रही है। एक कौमी एक संघर्ष समिति भी कोई जुटी हुई है चंडीगढ़ मोहाली में, उन्होंने भी जी जी, प्रदर्शन काफी किया। हंगामा 2-3 दिन पहले हुआ है इस जी मुद्दे पे। जी। एंड लेकिन डॉक्टर साहब देखिए, जी शराब घोटाला हो, मतलब कोई विभाग, आपको तो पता है कोई इनका ऐसा विभाग नहीं था जी जहां इन्होंने घोटाला ना किया हो। जी एजुकेशन से लेकर के हेल्थ, और सबसे बड़ा तो इनका शराब घोटाला, और उसके बाद फिर इनका शीश महल। और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली पार्टी के कई नेता अलग अलग मामलों में जांच और गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं। अब ये एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे कौन कौन और अंदर हम देखते हैं सत्येंद्र जैन का जो है साथी बनेगा। क्योंकि आपको याद है कि पहले जब सबसे पहले सत्येंद्र जैन गए थे, सबसे बाद में निकले थे, लेकिन उस पीरियड में ये दोनों तीनों लोग तिहाड़ की सैर करके आए थे। डॉक्टर साहब, यस। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।